बनायो। दर्शन दीने मात अदिति को कश्यप मन अति भायो। हरि ने वामन रूप बनायो। परमानंद भयो संतन मन अति उत्साह दिखायो। भयोपवती उपेंद्र प्रभु को यज्ञोपवीत पहनायो। हरि ने वामन रूप बनायो। प्रभु जाओ, थक गए होगे, नन्हे से हो आप। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्ष्यं मन्यत्वा। अद्भुत है, आप अद्भुत हैं। अरे आप कितने प्यारे हैं। बलि ने कहा, प्रभु आप कितने अद्भुत हैं, आप मेरे चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। आप वामन हैं। शुक्राचार्य ने कहा, बलि ये वामन और 53 नहीं है, ये श्री हरि है। गुरुदेव अगर वो साधारण बालक है तो मुझे चिंता करने की बात नहीं, लेकिन अगर वो श्री हरि है तो इससे बढ़कर मुझ जैसे मरण धर्मा व्यक्ति का सौभाग्य क्या हो सकता है कि आज श्री हरि याचक बनकर मेरे द्वार पर खड़े हैं। मैं धन्य हो गया गुरुदेव। आप कुछ मांग लीजिए। वामन ने कहा, मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मेरा मन है कि आप कुछ मांगो। वामन बोले कि बलि आपके अंदर ना बहुत सौहार्द है, आप में बड़ा भारी संस्कार, आपके पिता में भी था, आपके दादा में भी था, आपके परबाबा में भी था। बलि ने कहा, आप तो मेरे पूरे खानदान की जन्म पत्री जानते हैं। आप मुझसे कुछ कहिए, मेरा मन होता है। भगवान बोले, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र पदानि त्रीणि। बस मेरे जितने छोटे छोटे पैर है ना, इतने पग, तीन पग भूमि से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो बलि हंसने लगे कि बड़े विचित्र है, बात तो बुढ़ों जैसी करते हैं और मांग लिया बच्चों जैसा। आपके पग 3 पग, ये भी कोई मांगना है? वामन बोले, मैं इतने से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। शुक्राचार्य बोले, ये तेरी संपत्ति चाट जाएंगे, तू दे पाएगा इनको 3 पग भूमि? वामन बोले, बलि फिर संकल्प कर लो। संकल्प का कमंडल उठाया जल ढारने के लिए, तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में बैठ गए, जल रोक दिया। ये जल क्यों नहीं गिर रहा? वामन ने कहा, लगता है कुछ अटक गया। उठाया कुशा का एक तिनका, टोंटी में मारा, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये शुक्राचार्य जी के पास ज्ञान की आंख है, क्योंकि उन्होंने भगवान को पहचान लिया, लेकिन इनके पास ना विराग की आंख नहीं है। इसलिए भगवान ने एकाक्षी बना के वैरागी बना दिया शुक्राचार्य जी। परम भागवत शुक्राचार्य जी। जल की धार बही, संकल्प हुआ। संकल्प होते ही वामन हो गए विराट। 2 पगों में त्रिलोकी नाप ली और पूछने लगे कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ब्रह्मलोक, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक। प्रभु का चरण ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से चरण प्रक्षालन किए। विष्णुपदी कहलाई गंगा भागीरथी। बलि ने कहा, प्रभु दान देने वाले ने सब दे दिया हो पर स्वयं को ना दिया हो तो फिर दान कैसे पूरा होगा? इसलिए आप ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान? वामन बोले, भैया धन से तो धनवान बड़ा होता है, तो दान से तो दानी बड़ा होता है। तो ऐसा करो प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धर दीजिए और मेरे संकल्प को पूरा कीजिए। भगवान ने बलि के शीश पे पग धरा, वरुण पाश से बलि को बांधा गया। लोगों ने कहा, बड़े विचित्र हो आप, जिसने सब कुछ दे दिया उसको बांध लिया आपने।
कैसा बंधन है ये। सारे भारतवर्ष के भूदेव जब अपने जजमान की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधते हैं तो स्मरण करते हैं, न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिरक्षामि। क्या उसको बांधा? किसको बांधा? भक्त को बांधा, सूत्र में बांधा, श्रद्धा के सूत्र में बांधा। भगवान ने कहा कि तुम्हें इंद्र का राज मिलेगा, लेकिन अभी सुतल लोक के राज्य का सुख भोगो। बलि तुझे कुछ और चाहिए? बलि बोले, जब भी भवन से बाहर आऊं, भीतर जाऊं, आपके दर्शन होने चाहिए। द्वारपाल बन के खड़े हो गए भगवान। श्रावणी का पर्व आया और वैकुंठ से देवी लक्ष्मी आई, रक्षा सूत्र थाली में सजा के बलि की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधे। बलि ने कहा क्या दूं मैं? तो वे बोली, वो जो द्वारपाल बना के खड़ा कर रखा है ना, उसी को लौटा दो। आए थे बांधने, स्वयं बंध गए। ये है श्रद्धा का बंधन, प्रेम का बंधन। बलि की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान ने वामन अवतार की लीला की है। अद्भुत प्रभु की लीलाएं हैं। मत्स्य अवतार भगवान ने धारण किया, सत्यव्रत की अंजलि में आए और मत्स्य पुराण में वो सारी कथा भरी है। फिर भगवान सूर्य वंश में जन्मे। कहाँ जन्मे? दशरथ के घर में। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल हो। बड़े बड़े सूर्यवंशी राजाओं की, प्रतापी राजाओं की कथाएं हैं। सारे ग्रंथ उन राजाओं के प्रताप से भरे पड़े हैं। गोभक्ति के संस्कार जिनमें रहे, अपनी प्रजा की वत्सलता के उदाहरण भरे पड़े हैं। भगीरथ जैसे सूर्यवंश में जन्मे, जो अपने तप के बल पर गंगा को धरती पर लेके आए, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए। जीवन का उत्तरार्ध आ गया, संतान नहीं है, तो गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। और वो बेला, निश्चित वो बेला आई जब भगवान का प्रादुर्भाव देवी कौशल्या के सम्मुख होगा। लेकिन उसके पहले पुत्रेष्ठी यज्ञ चरु तीनों रानियों ने प्राप्त किया और वे अंतर्वतनी होकर धन्य हो गई। और देवी अरुंधति पूछती हैं माता कौशल्या से, सुमित्रा से, कैकेयी से कि कैसे दोहद होते हैं तुमको? तो माता कैकेयी कहती हैं कि माते, मुझे लगता है कि मैं अपनी बालों की जटाएं बना के साधु बनकर कहीं जंगल में धूनी रवाऊं। तो अरुंधति कहती कि कैकेयी, तेरी कोख में कोई तपस्वी आकर बैठ गया है। माता सुमित्रा कहती कि मेरा मन होता कि मैं कौशल्या के आसपास रहूं, कैकेयी के आसपास रहूं। माता कहती, सुमित्रे, तेरी कोख में कौशल्या और कैकेयी के पुत्रों के सेवक आकर बैठ गए हैं। माता कौशल्या कहती अरुंधति माँ से कि माँ, मुझे लगता है सारे संसार में कोई दुखी ना रहे, कोई बेचारा ना रहे, सब तृप्त हो जाए। तो माता अरुंधति कहती, कौशल्या, तेरी कोख में तो जगत का तारणहार आकर बैठ गया है। अंतर्वतनी हुई है माताएं, धन्य हुई है धरा। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरे और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। देवी कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हुए। बोलिए दशरथ नंदन भगवान की जय, कौशल्या नंदन भगवान की जय। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।